जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो। हाँ जी। पढ़िए। उसने सबको एक समान ही बनाया, मुसलमान ये बनाते हैं जबरदस्ती खतना करके। चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, सारी वो उनके लिए हलाल है। सबसे ज्यादा पोलियो मुसलमान के होते हैं, सबसे ज्यादा लुल्ले लंगड़े काने अंधे मुसलमान होते हैं। वजह वो डीएनए में घुस जाते हैं, मेरे पास ही अपने घर में ही काम कर लेते हैं। फ्रेम दिखाइए ज़रा। फ्रेम में थोड़ा तारुफ करवा देता हूँ कि कौन कौन है। और ये एहसान जी हैं, ये सलीम वास्तिक हैं। ये दोनों एक्स मुस्लिम हैं, पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। और ये भी जाकिर नाम है इनका, खान साहब हैं। आज एक साथ लाने का मकसद ये है कि क्योंकि कभी पहले एक साथ ये मेरे फ्रेम में नहीं आए हैं, इनकी बातों से ये मुत्तफिक नहीं है। कई वर्ड इनके ऐसे हैं, कई सेंटेंस ऐसे हैं और कई बात ऐसी हैं जिनसे इनको पर्सनली दिक्कत है, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और इस्लाम में जो कुरीतियाँ हैं उनको उजागर करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत कौन सी बात से लगी कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला जिससे कि आपको आपकी नींद खराब हो गई, चैन उड़ गया, ऐसी कौन सी बात है? 100 में से 2 या 3 बात छोड़ के सारी गलत हैं, प्रूफ के साथ। ये हवाला देंगे, मैं दूंगा। जो ये बताएंगे मैं उसका जवाब दूंगा, उसे मैं प्रूफ करूंगा। इनसे बात करो। कुरान लेकर आए हैं आप? बिल्कुल, कुरान भी हदीस भी। कुरान और हदीस के साथ आए हैं, कोई सी भी आयत को डिफेंड होगा, बताएंगे। कुरान की जंग में पूरी तैयारी के साथ आए हैं आपकी? पूरी सही है। मुझे तो तड़फ रहा था, मैं तो मिलने के लिए 6 महीने हो लिए मुझे। 6 महीने से। 6 महीने। और फाइनली आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। तो कौन सी बात, कोई एक आधी बात याद है? मैं ये जो ये उठावे कोई भी, वो ये अपनी बात रखें, मैं बताऊंगा मेरी बात सही है या गलत है। हो सके मैं गलत भी हूँ, पहले तो ऐसा नहीं होगा शायद। और सहमति बनती है नहीं बनती अलग बात है, बाकी साबित करेंगे कुछ ना कुछ, भाई हाँ ये क्या है या नहीं है, ऐसा साबित करेंगे। हाँ। अब जैसे आपने बोला था कि मैं 6 महीने से तड़फ रहा हूँ, तो कुछ चैलेंज भी फेंकना चाहते हैं कि अगर मेरी बात सही सिद्ध हुई? देखो, ये बहुत टाइम से इस लाइन में है। अब इनकी कुछ बात है जो ये कुछ रखते हैं, जो जैसे बताते हैं, जैसे वो अकबर अल्लाह के नबी ने शराब पी, या अल्लाह के नबी ने बांदियों के साथ बिना निकाह के शादी हम बिस्तरी करी, नहीं है ऐसा प्रूफ। ऐसा इन्होंने बोला है कभी? बोला है बहुत। आपने बोला है ऐसा? मैंने बोला है बांदियों के बारे में, जो कि हमें कुरान से भी मिलता है और हदीसों से भी मिलता है। हदीसें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुरान से ही मैं उठाता हूँ ताकि कोई मुसलमान भाई इस पर शक ना कर सके। ठीक है ना? मैं पूछता हूँ बार बार कि कुरान में कई आयतें ऐसी हैं जिनमें बांदियों को जिक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर वो हलाल है बिना निकाह के, चाहे तो निकाह भी कर सकते हैं। और बिना के ऊपर या हर मोमिन के ऊपर? नहीं, सिर्फ नबी के लिए है ये नबी के लिए आया था। और यहाँ पे हदीसों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सहाबी भी शामिल है उसमें, है नहीं? लेकिन हम हदीसों पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हर आदमी नहीं समझ पाता उन चीज़ों को। कहते हैं वो ज़ईफ़ होंगी या उन्हें झूठी लिख दी होंगी, ये कहते हैं। लेकिन कुरान का कॉन्सेप्ट है, उस पर शक नहीं कर सकता कोई। तो मैं कुरान की कुछ आयतें, कौन सी आयत, कौन सा है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 है। उसमें उनके लिए हलाल हैं गुलाम औरतें। चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, सारी वो उनके लिए हलाल है, चाहे तो निकाह कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ये खास नबी के लिए है ताकि उन पर कोई तंगी ना हो, ये खुद अल्लाह कह रहा है। 51 के अंदर और औरतों को भी मतलब ये नबी के लिए है स्पेशल ऑफर, अल्लाह की क्योंकि कमी ना हो। जी जी जी। अच्छा, एक तरह से आप क्या कह रहे हैं? भाई मेरा तो रह गया ना अभी मेरा भी खा गया टाइम। इस्लाम में आप बोल लियो खूब, एक से बात करूँगा, दूसरे दो से नहीं। मैं किस किस को जवाब दूँगा? पहले इनको जवाब दे दीजिए। इन्होंने बताया कि बिना निकाह के रखी है, अगर ये उसका ये प्रूफ दे तो मेरा चैलेंज है, मैं इनके साथ हो जाऊंगा। तो निकाह का तो प्रूफ आप दो ना वहाँ तो निकाह का है ही नहीं। पहले दोगे ना, अगर भाई ऐसे रखी हैं आप दो ना, मैं दूंगा, मेरे पे है, मैं दूंगा, दोगे नहीं, ये नहीं आप दो ना, कहाँ निकाह है, ये नहीं कोई तरीका। आप दो ना, आप साबित कर रहे हैं ना भाई ये है, मैं तो उसका जब आप वहाँ पे निकाह का जिक्र ही नहीं है तो साबित कैसे हो जाएगा? हम खुद कह रहे हैं कि वहाँ बिना निकाह के रखी जा रही कोई वहाँ सूरह अल-अहज़ाब में 37 के अंदर है। बीच में कोई किसी के नहीं बोलेगा। एक आदमी बोल रहा है, ये बोल रहे हैं तो ये मैं बोलूँगा तो मैं कंप्लीट कीजिए। चलिए, मुझे दिक्कत है इनकी बातों से, ये अपनी बात साबित कर रहे हैं, ये जो करे वो सही है। तो ये जो सही है उसे बताओ कौन सी सही है, कौन सी ने गलत लग रही, मैं उसे बताता हूँ क्या सही है या नहीं है, मैंने भी पढ़ा है। ये बात इन्होंने जब भी बोली है ये इनके हिसाब से गलत लगी है इनको, हाँ। कि निकाह के बिना भी वो जायज़ है। एक भाई का लड़का, एक भाई की लड़की, अगर उन औलादों ने आपस में दूध ना पिया हो एक दूसरे की माँ का, निकाह इस्लाम में जायज़ है, हलाल है। मामा की लड़की, फूफी की लड़की, इनसे मतलब ऐसी सब बहुत से निकाह है। सगी भतीजी से नहीं हो सकता, सगी खाला से नहीं हो सकता,
जिस बाप ने कोई औरत रख ली हो, ये उससे दो नहीं हो सकता। ये दो बात हो गई। एक अपने आपने बोला कि जो एक माँ का दूध पीते हैं उनका उनका निकाह नहीं है। निकाह नहीं है, नहीं लेकिन है। सगी भतीजी तो माँ का दूध नहीं पीती है, सगी नहीं, खाला माँ का वो दूध नहीं पीती नस्लों है। से ताल्लुक आ गया, यानी जिस दूध जिससे बच गया हो लगभग उससे निकाह है। इस्लाम जो बता रहा तरीका है, सगी भतीजी अपनी नस्ल खून से आती है ना, इसलिए नहीं है। भतीजा और चाची अगर बेवा हो जा या वो आज़ाद हो जा तो भतीजा निकाह कर सकता है चाची से, ताई से, मामी से। इस्लाम के प्रूफ है। जब दुनिया बनाई गई थी, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई थी, एक जोड़ा सुबह होकर था, एक शाम हुआ करता था। पढ़ लेना खूब। सुबह का लड़का शाम की लड़की के साथ। मम्मी से ताई से निकाह हो सकता है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। अच्छी एक बेटा सुबह पैदा हुआ, एक तो जोड़ा, एक लड़की लड़का सुबह और एक लड़की लड़का शाम। अब सुबह की लड़की शाम का लड़का, उनसे निकाह कर दिया गया। लेकिन वो भाई बहन नहीं हुए। दुनिया कैसे बनाते? दुनिया का का चलन- जब अरे यार, अल्लाह मेरे आदम को और हव्वा को बना सकता है तो एक औरत भी बना और भी बना लेता, और दो चार। क्या भगवान दिक्कत थी? ने इस कहा तो गंदे यही- एग्जाम्पल से तो यही तो बचते। सवाल है। ये आप इसका प्रूफ दो कि भाई क्यों नहीं बनाई, बना लेता हो। ये सवाल है इनका कि क्यों नहीं बनाई, प्रूफ और ये नहीं। कोई तरीका थोड़ी है। मैं तो ये आपको ढूंढना है जवाब कि क्यों नहीं बनाई। ये नहीं कोई बात है। जो कुरान में ये बता रहे हैं कि भाई ये गलत है, मैं तो उसका जवाब दे सकूं, मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब भाई कहीं से उठा के ला दिया, जो ये कुरान को गलत साबित कर रहे, उसका जवाब है मेरे पास। खान साहब एक चीज मैं पूछना, जब स्टार्टिंग के दौर में सुबह का जोड़ा शाम के जोड़े से हाँ। भाई बहन नहीं मानता, तो आज के दौर में ऐसा क्या है कि सगे भाई बहन निकाह नहीं करते? अगर स्टार्टिंग के दौर में सगे भाई बहन निकाह कर रहे हैं तो आज के दौर में निकाह करने में क्या तकलीफ है फिर? अल्लाह ने क्यों हराम है? हाँ, अल्लाह ने तरतीब बताई ना कुरान में, पढ़ो तो सही कोई। बताओ तो भाई माँ का दूध बचना है, दुनिया कुछ चली तो एक अब क्यों तरतीब- नहीं बचवा रहा अल्लाह मियां? स्टार्टिंग में एग्जैक्टली सवाल मेरा भी ये है फिर कि स्टार्टिंग में दूध क्यों नहीं बचवा रहा बचा? अल्लाह मियां? भाई अगर कोई बीच में बोलेगा मैं बोलना बंद कर दूंगा बोलना और हट जाऊंगा मैं। नहीं जाकिर भाई, देखो ना नहीं, बोलना- देखो बोलना- नहीं, देखो बड़े भाई सवाल को। करो खूब, नहीं, मेरी तो आप पूरी हमारे हो लेने दो। मोहतरम हो, आप अपनी हमारे करो भाई या हो। नहीं, अपनी करो बात या मेरी सुनो। सवाल में सवाल भी खड़े होते हैं, जवाब सवाल में। मैं कुरान और हदीस के हिसाब से दूंगा, ना कि इनके अपने सवाल का पता नहीं क्या क्या लोग हाँ, कहा तो करते आप हैं। इसको अच्छा मान रहे हैं काम को कि बुरा मान रहे हैं कौन कि से भाई को? बहन भाई जो बहन चाचा भाई कैसे ताऊ होगी, मामा कैसे की कैसे होगी? मामा की लोंडिया पहनने की इजाजत दे रहे हैं। इस्लाम में है दिक्कत क्या, जिसे तो ये नहीं अच्छी लगती? बात है क्या? हम बिल्कुल यही तो अच्छी पूछ बात रहे है। अगर हैं। जिसे नहीं लगती नहीं, उसकी मर्जी है यार, कमाल है यार। मतलब आप इस्लाम कुरान में जो है, मेडिकल को भी आप बेकार बता रहे हैं। मेडिकल कह रहा है कि रिश्तों से दूर जाना चाहिए, डीएनए दूर का होगा जितना उतना अच्छा मेडिकल रहेगा। कह रहा। हाँ बताओ। बताओ क्या कहूँ मैं से, मेडिकल बता रहा है हाँ इसे। जी, आपने भी सुना कभी डीएनए के बारे में? अभी कैसे मैं क्या दूर कह का रहा, रिश्ता होगा इनके तो सवाल अच्छा ऐसे रहेगा। बेतुके जीन्स के- पर इफेक्ट पड़ता है कि रिश्तों में अगर जीन्स सेम मैच होते हैं तो आगे चांसेस होते हैं बीमारियों के, ये भी गंभीर बताया बीमारियों। गया अपने नजदीक अपने खानदान कबीले में रिश्ता करो ताकि दिक्कत ना हो आगे के लिए भी। नहीं, वो अगर दिक्कत दूसरों में होती है, सुनो तभी ना, तो अब सबसे ज्यादा पोलियो मुसलमान के होते बीच हैं, में सबसे ज्यादा कटे लुल्ले लंगड़े काने अंधे मुसलमान होते हैं। वजह वो डीएनए में घुस जाते हैं, मेरे पास ही है, अपने घर में ही काम कर कहाँ लेते से हैं। प्रूफ लाए, ये कहाँ से लाए? ये सूर्य ले जा आपकी आयत बता दो दी कौन सी? 50। सूरह हिजाब की निकाल लो, मैं निकाल दी हमें इस डिबेट में कई घंटे लग सके। आप हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा आज। कुरान आपके पास है। आप अपनी कुरान लेकर आइए। आपके आयत नंबर 50 मैं उसका पूरा तर्जुमा बताता हूँ, जो ये खोल लेंगे वही मिलेगा। कि उसके अंदर लिखा है कि ए नबी, जब आप हिजरत करके वापस आए, तुम्हारे साथ जो हिजरत करके औरतें तुम्हारे साथ, यानी कि तुम्हारी निकाह कर दिया जिनके साथ हमने, और उनका तुम मेहर दे चुके, वो बीवियाँ। पहले मैं पूरा तर्जुमा बता दूं कि वो बीवियाँ जिनका तुम मेहर दे चुके, खोल लो। ठीक है जी, मेहर दे चुके, और वो रिश्ते की गुलाम, आप इधर ही आ वो जाइए। रिश्ते की औरतें, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, खाला की लड़की, फूफी की लड़की, वो तुम पर हलाल हैं। और वो गुलाम लोंडियाँ जिन्हें मतलब हिजरत करके लाए और उनके साथ गुलामी में थी वे औरतें, वो उन पर हलाल है। निकाह का कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे गुलाम औरतों के लिए। बताओ जी, कुछ और एक लिखा है आयत तो बता बताओ। दी, और एक आयत को प्रूफ एक मिनट। करने के लिए अगली पिछली बहुत सारी देखनी पड़ेगी। हाँ, आप अब जैसे मैं साबित कर रहा, पिछली से क्या अरे साबित करोगे? है कोई बात नहीं, ये वो आप करोगे ना। सूर्य तौबा की 5 आयत पकड़ ली इन्होंने, हिजाब की एक पकड़ ली। रुको तो एक मिनट जिक्र भी नहीं उस करा, पे- तौबा उस पे का मत जब जाओ। जिक्र अभी- करेंगे ना अभी तब भाई, रोना आ भाई, जाएगा। भाई, सवाल- आज ना असल में हमारी बकरा ईद है आज हमारे पास बकरा आया है। बकरा कौन कटेगा, अच्छा ना कटेगा तो अच्छा प्रूफ सुनो, होगा। उसका पूरा बता दूं तो उसमें कहा कि ए नबी, सिर्फ ये आपके लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों का भी जिक्र है वहाँ पे, और मुसलमानों के लिए नहीं है, खास तुम्हारे लिए है झूठ, नबी, एकदम ताकि झूठ। तुम पर कोई तंगी ना हो। और तर्जुमा खोल लो, आप ले रहे हो कुरान, वही मिलेगा। कमाल है।
अच्छा कुरान खोली तो अगर ये बोल रहे हैं एक बार खोल दी तो एक आयत को कैसे प्रूव करेंगे? तौबा के बारे में 16-17 आयत शुरू से आखिर तक पढ़ लो, इन्हें पता लग जाएगा। कुरान निकाल लो और बात करेंगे। कोई बात नहीं ये हम कट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढ लीजिए आराम से ढूंढ लीजिए। जैसे मोटा मोटी ये और मतलब जो मैं ये बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, मैं सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स पूछना चाहता हूँ कि सबसे ऐसी वीकनेस हो गई या कमजोरी हो गई या कुरीति होगी वो मुझे बताइए, फिर मैं उनसे वो जवाब लूंगा कि आप छोड़ने पर मजबूर हो गए इस्लाम को। मैं बता देता हूँ। एक तो यही जो मैंने बताया सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50, इसमें ये लग रहा है कि अल्लाह के नबी ने खुद अपने ऊपर ऐसी ऐसी औरतें हलाल करी कि हाँ भाई मैं इस लायक हूँ कि मुझ पर ये चीज़ें लाजिम हो सकती हैं। अपना मजे करने के लिए, अपने खुद के मजे करने के लिए। और ऐतराज जो है ना हमारे, वो औरतों के हकूक के बारे में है। वहाँ औरत को जो है ढकने का आदेश है ना, उसको आधा दिमाग बताया गया है, उसकी गवाही भी आधी बताई गई है, उसको जन्नत में कोई मुकाम नहीं है। फिर हमें ऐतराज है जो कि काबिल मानवता देखें तो बहुत हानिकारक है। काफिरों और मुशरिकों को मारने का आदेश है, कत्ल करने का, सीधे कत्ल का आदेश है, जंग लड़ने का आदेश है। अगर आपका भाई आपका बेटा भी अगर इस्लाम से खारिज हो जाए तो उसको भी, उससे भी लड़ो। लड़ने का मतलब है उसको मारो, दोस्ती ना रखो, नफरत करो, उनसे लेन देन ख़त्म रखो, काफिरों से, मुशरिकों से। और सूरह यही अहज़ाब की 52 नंबर की है। फिर उसमें क्या कह रहा अल्लाह कि आप अब और शादी नहीं कर सकते हैं नबी। वहाँ थक लिया, यानी उन्होंने हद कर दी थी। वहाँ थक लिया बेचारा। वहाँ अल्लाह को लगा कि भाई अब रोक देना चाहिए, तो वहाँ पे कह दिया कि तुम और औरतों से शादी नहीं कर सकते। वो मौलाना साहब चले गए कुरान में ढूंढने के लिए कि क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। आप ढूंढिए, आराम से ढूंढिए। हैं ये देखो आवाज़ आएगी नहीं आपकी, अगर आप यहाँ आएंगे कुरान को लेकर तो यहाँ आवाज़ रिकॉर्ड होगी। या वहीं आ जाते हैं हम वहीं आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एहजाब की मैं शुरू से पढ़ूंगा, 50 नहीं मैं ऐसे नहीं खोल लूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रूफ दूंगा ना मैं यार। कमाल है, एक आयत को पकड़ के तो कोई भी नहीं बता सकता कुछ भी। आप निकाल लो। क्या कह रहा अल्लाह सूरह अहजाब में शुरू की आयत से ही शुरू, ए पैगंबर अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार यहाँ पे भी हमारा सीधा शक है कि ये कह रहे कि अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह भी दावा करता है कि मैं ही गैब के बारे में जानता हूँ, पेट के अंदर क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ, है ना। आज जो है डॉक्टर जान जाते हैं, औरों को भी तो 200 रुपए में बता देते हैं कि पेट में बच्चा क्या है। अल्लाह भी यहाँ देखो क्या दावा कर रहा है, अरे यहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह कह रहा तुम एक छोटी जमात थे, हमने तुम्हें एक बड़ी जमात बना दिया, तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? अल्लाह ने कब बड़ी जमात बनाया? मुल्ला ने बनाया, तबलीग के कर के बनाया, जमातें ले जा लिया के गली गली मोहल्ले में जमातें। कुरान से साबित नहीं है ना हदीस से साबित है। अस्सलाम वालेकुम, और फिर हाथ नहीं छोड़ते। ये कैसे मौलवियन पे सलाम भी करना नहीं आता? कहाँ के मौलवी ये बताओ, मैं अपने को मैं मौलवी हूँ, इधर सलाम वालेकुम, इसके अलावा बताओ क्या मायने गलत है। मायने अस्सलामु अलैकुम ये भी गलत है। क्या कहोगे भैया? अपने आयत पर निकालिए भी पढ़ी, इसमें 2 लफ्ज हैं, एक मुनाफिक और एक काफिर, कि इनकी बात ना मानना। लेकिन फैक्चुअल अगर बात करें, इस धरती पे 78% ऐसे हैं जो इस्लाम को नहीं फॉलो करते, 22% ऐसे हैं जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब वो अल्लाह के हिसाब से वो अलग दुनिया से आए हैं। ये मुसलमानों के लिए है, ना के औरों के लिए। इतने बड़े साइंटिस्ट ने हमारे को इजाद कर के दिए हैं, उनकी बात क्यों मान रहे हो? ये सवाल पर्सनली मेरे जहन में भी उठता है कि अल्लाह ने सबको मुसलमान बना के क्यों नहीं भेजा। मैं बात जब करूँगा मेरी बात पूरी हो जा, खूब बोल लो कोई। ये मेरा सवाल है पर्सनली, ये बात हम करते रहेंगे। बात करूँगा बोलेगा नहीं, सवाल बाद में बिल्कुल नहीं बोलेगा, आप माइक आपके पास रहेगा। नहीं आपके पास रहेगा, आप उठ के आ जाते हैं कुरान में ढूंढना शुरू कर देते, फिर मैं क्या करूँ? प्रूफ क्या दूंगा मैं? हाँ तो मेरे सवाल तो सुनिए, पढ़ोने से सारी अल्लाह मियाँ ने सबको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? ये मेरा सवाल है पर्सनली, इनका नहीं, ये मेरा सवाल है। उसकी मर्जी भाई, मैं क्या कह सकूँ इस बारे में। वो तो परखना चाहता है, अल्लाह को सारा पता है। हालांकि अब मिसाल से ये चौराहे इक्वल बनाने चाहिए थे। समझो यार, अब यह चौराहे पे है हम यहाँ। अच्छा, उसने सबको एक समान ही बनाया, मुसलमान ये बनाते हैं जबरदस्ती खतना करके। अब अल्लाह इनका ईमान अल्लाह पे है। ऐसे तो हमारे हिंदू भाई भी कह देंगे भाई हमारे भगवान ने सब कुछ एक जैसा ही बनाया। हाँ तो वो भी कह देंगे उनका ख्याल है बेहतर है। तो अपना हमने उन्हें इनकार करा है क्या कभी?
ये कुरान तो इनकार कर रही है ना कि उनका कहना ना मानना। हाँ तो ये मुसलमानों के लिए है, हम भी तो यार त्यागी हिंदू थे कभी पहले ऐसा हमारे किसी बड़े। हिंदू ग्रंथ में तो नहीं लिखा कि किसी मुसलमान का कहना मत मानना, उनसे दोस्ती मत करना, यारी मत करना। क्योंकि वो गलत उनकी किताब में तो नहीं और लिखा। किताब में मैंने एक से एक जालिम चीज दिखा दी, जब क्या करोगे बात इसकी होगी ना अब। फिर वही आ जाएगी बात दूसरे धर्म पे कटाक्ष गीता करना। गीता में एक श्लोक दिखा दीजिए, किसी धर्म ग्रंथ में दिखा दीजिए कि मुसलमानों की दिखा बात भी मत दूं, मानना, भेज दूं। मुसलमानों को देखते ही कत्ल कर देना। चैप्टर, सर्ग नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सारा भेज दूं, पढ़ लियो खूब अपने आप। नहीं है मौलाना साहब तैयारी के साथ है, नहीं आए कहीं फिर। पे नहीं है और किसी भी यार धर्म मेरी में समझ नहीं है, में बात केवल नहीं आ रही, बुद्धिज्म बीच में में है, क्या जरूरत है यार, इन्हें बुलवा लो ईसाइयत एक आध में है। घंटा। माइक आपके पास है, देखो। तो मैं बता तो रहा हूँ, साबित है ना। अब ये कह रहे कि भाई एक भाई की लड़की की या लड़के की शादी नहीं होगी, हम मैं मान रहा होगी, ये ना मानो ठीक है, मैं तो मानता हूँ, हमारे लिए हलाल है। सवाल है ना। आप तो पहले सवाल का डिसाइड कर जवाब लीजिए मेरे- कि डिबेट किस पे करनी है, बहस किस पे करनी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर डिबेट नहीं हो कोई सकती। तरीके नहीं की होगी। अब ये मैंने तो 2-3 50 सवाल आ पॉइंट्स जाएंगे। मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए 50 आपको। सवाल। 2-3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। सबसे पहले तो यही बताया कि आपकी किताब जो बोल रही है कि काफिर का कहना मत मानना, ऐसे और कोई धर्म की किताब नहीं बोलती। पहला हमें सवाल नहीं ये पता है, किसी का, आपको नहीं पता है ना, किसी हमें तो का, अपने धर्म तो का वैसे ये बात अच्छी है। तो ये आपका जवाब है, हमारे ठीक लिए है। अच्छी है। सेकंड पॉइंट मेरा ये बिल्कुल है, ठोक के अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट मेरा ये है, इनके इस्लाम छोड़ने की जो वजह है कि काफिरों से इतनी नफरत है कि उनको देखते ही कत्ल करने का हुक्म है। ये है या नहीं है कुरान में? नहीं है, देख के कहाँ लिख रहा कत्ल कर दो। देखो, इसका मतलब है कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, फिर ये वही बात, है एक ना। आयत को उठा लेंगे, आप आयत नंबर सूरा नंबर बताइए, अभी किताब खोल के सारी देख पढ़े, लेंगे। सूरा सारी पढ़ोगे ना एक उसे? नहीं मैं 15 दे देता हूँ। स्टार्टिंग सूरह तौबा से ही ले लेते हैं, 5 नंबर की आयत, सारी वो भाई? पढ़ के सुनाओ 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर पढ़ के सुनाइए, चलिए। 5 नंबर क्यों पढ़ के सुनाऊं, पहली से लेकर चलूंगा यार, कमाल अच्छा, है। चलो पहली तरतीब से- टाइम लग जाएगा। ये कोई तरीका फिर? पहले से ले लो, पहले से ले लो, पहली से ले लेते हैं। जो पहली से आता है ना वो ज्यादा फंसता है। अब पहले से ले लो। सवाल का जवाब, कोई सवाल लिया से जिसका हिसाब ही ना, क्या जवाब देगा आदमी? पहली पे आ जाओ। तौबा 9वीं आयत है, 294। हाँ हाँ मुझे पता है। चलो मैं एक हदीस रख देता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 1403। एक अच्छे इंसान की हदीस भी है ना आपके पास में, उसे भी खोल लीजिएगा। खोलो, सब है यार, बताओ तो सही है, कुछ में है। वो बता तो रहे, आप खोल ही नहीं रहे हो। आप खोलो, मैं बता देता हूँ। एक सेकंड में खुल जाएगी, अरे- किताब पढ़ी जाएगी, उसका समझा जाएगा, इन्हें बता दो 1 सेकंड में। नहीं कई घंटे लगे मुझे, एक घंटा ले लीजिए, चलो हम फास्ट फॉरवर्ड में चला देंगे आप वीडियो, कोई खोल लो, दिक्कत कोई नहीं है। बात नहीं है। रात मैं ये की कह रहा रोटी हूँ बुक करवा कि लेते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है इस धरती पे, यानी मान लो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और उसके क्या ऐसे लक्षण मिल जाना देखने के लिए कि वो किसी भी औरत को देख के अपने अंदर की ख्वाहिशों को काबू न रख सके और वो जाके अपनी बीवी से संबंध बनावे, है ना, तो वो क्या ऐसे अच्छे इंसान के लक्षण हो सकते हैं? अरे तो क्या बात है, हदीस नफ्स है, चलेगा, हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की फिर वो हदीस कहेगा नंबर। पैगंबर। अगर नफ्स है वो तो चलेगा, अगर देख के चल रहा बीवी के पास जा रहा तो जुल्म कर दिया उसने कुछ, एक या नबी उसी की पकड़ता अलामत कोई। नहीं है। पढ़ो भाई, हाँ, सुनो, कुछ पढ़ो जी। बोल देख भाई, बोलेंगे नहीं जब तक मैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ बस सुनो। सूरह तौबा है, सूरा 9 है, आयतें हैं इसमें 113। ए मुसलमानों, अब यहाँ की 1 नंबर की तफसीर दी है कुछ, उसे मैं अभी इस आयत को पूरी पढ़ के जब पढ़ूंगा। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद यानी समझौता कर रखा था बेजारी है और जंग की तैयारी है। याद रखना भाई क्या पढ़ा है अरे इन्होंने। अब इसकी यह है ना, जंग की तैयारी है। पहले मैं ये 5-7 पढ़ दूं, जब तफसीर पढ़ूँ इसकी मैं, ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद यानी समझौता कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है, तो मुशरिकों तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजीजी ना कर सकोगे, ये कि भी अल्लाह काफिरों को 4 महीने कौन से हैं? बताऊंगा अभी इसमें, वही सही दे दूं पहले, प्रूफ कहाँ है वो? जिलहिज्जा, मुहर्रम। हाँ वो 4 हैं, जिलहिज्जा, मुहर्रम है और हैं जिकादा, जज लिख रहा है इसमें, जलहिज्जा, मुहर्रम, रजब, ये महीने अल्लाह ने इज्जत के बताए और ये कहा कि भाई इनमें जंग ना करना, ये इज्जत के महीने हैं। इनके बाद उनसे काफिरों को खबर कर दो, जो बात नहीं मानते उनसे जंग होगी फला जगह। हाँ? ये रे भैया की बात, अभिया की बात। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है, ऐलान करवा दिया गया 4 महीने पहले कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी उनसे दस्तबरदार है। बस अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और ना मानो और अल्लाह से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और
और ए पैगंबर काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया हो और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद यानी समझौता किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो। हाँ जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, शान से मेरे पढ़िए। भाई बहुत खतरनाक है ये भी ना समझ लें। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सारा मजा खत्म, सारी बात खत्म करवा दे क्या यार। अब मैं ढूंढूं कहाँ से ढूंढूं। परहेजगारों को दोस्त रखता है और इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो, पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठे रहो। पूरा पढ़ूंगा भाई, 10-15 आयतें हैं। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे तो उनकी राह छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह चाहता हो तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुँचा दो। इनके लिए ये लोग बेखबर हैं, बेखबर लोग हैं। नहीं, हाँ पूरी सुनो, जहाँ तक मैं सुनो वहाँ तक सुनो। इसी के बारे में आ रही ना सारी, जंग के बारे में, कोई और तो ना पड़ी गई। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, जिन्होंने 10 साल का अहद वादा समझौता करा था, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद किस तरह कायम रह सकता है, यहाँ भी एक तफसीर है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा के नज़दीक अहद किया है, मगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपनी कौल पर कायम कर रखो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद किस तरह पूरा किया जाए जब उनका हाल ये है कि अगर तुम पर गलबा पालें, यानी तुमको मारने अरे रुका बोल रहा मैं, हाँ पढ़नी पड़ेगी। गलबा पालें तो ना कराबत का लिहाज करे ना अहद का, ये मुँह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, खूब हंस लो, लेकिन उनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते, उनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करने और लोगों को अल्लाह की रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक़ में ना तो रिश्तेदारी का पास रखते हैं और ना अहद का, और ये हक़ से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगें तो उन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। ये बेईमान लोग हैं और इनकी कसमों का कुछ एतबार नहीं। अजब नहीं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला। तुम बाज आ जाओ। बता भाई, पढ़ लिया ना रहरा पढ़िए, और जितना रह रहा पढ़िए, जब आप शांत हो जाएंगे तब मैं सवाल करूंगा। तोड़ डाला और अल्लाह के पैगंबर के निकालने का पक्का इरादा कर लिया, उनके घरों से, उनके देश से, शहर से, और उन्होंने तुमसे किया गया अहद तोड़ना शुरू किया। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते रहो? हालांकि डरने के लायक तो अल्लाह है, बशर्ते कि ईमान रखते हो। अरे डरने के लायक, हाँ क्यों ना है, डरने के लायक। जिससे डरोगे यार। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। बशर्ते कि ईमान रखते हो, उनसे खूब लड़ो। अल्लाह उनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और रुसवा करेगा और तुमको उन पर गलबा देगा। मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा और उनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा। जिस पर चाहेगा रहमत करेगा। और अरे सुन, और अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? अभी तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को अलग किया ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किए और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा
किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है। हो गया। अब साइड थोड़ा आप लोग साइड हो जाना, थोड़ा सा मैं इनसे थोड़ा सा दो बात करना चाहता हूँ। आप आराम से बैठिए अब, है ना।